हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसा कि हमारी पहली वीडियो हो चुकी है, 2 वीडियो हो चुकी है परसेंटेज की, और उन दोनों वीडियो में हमारे 3 टाइप हो चुके हैं परसेंटेज के। ठीक है, आज हम अपना अगला टाइप यानी टाइप 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइप 4 पिछली 2 वीडियो से और भी ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन लेके आया है। ठीक है, यानी जैसे जैसे हमारे वीडियो बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे टाइप बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो टाइप 4, उसको देखते हैं हम क्या है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और कह देना चाह रहा हूँ, क्या कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है, यानी आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप रिमार्क सेक्शन में लिख सकते हैं। रिमार्क सेक्शन में आप उसको कमेंट करके भेज सकते हैं। मैं उसको पढ़ने के बाद अगली वीडियो में उसको कराने की कोशिश करूँगा, यानी सोल्व बोर्ड पे ही कराकर आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, हम देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन है क्या कि एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार वृद्धि की जाती है तथा पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत को प्राप्त करने के लिए उस वस्तु की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो देखते हैं क्या है कि भाई कह क्या रहा है क्या कि वस्तु की कीमत मान लेते हैं हम 100 रुपये है। किसी वस्तु की कीमत मान लिया क्या है, 100 रुपये है। तो वो कह दे रहा है क्या, अगर मैं इसमें 2 बार 10% की वृद्धि कर दूं तो वो कितना होगा। भाई अगर मुझे 10% देखना है, क्या है 10% का मतलब मैं लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में 1/10, यानी कि वो 10 था, 1 बढ़ रहा है। 10 पे कितना बढ़ रहा है, 1। अगर 10 पे 1 बढ़ रहा है तो कितना, 10 से 11 हो जा रहा है। एक बार और करना है तो कितना, 10 था, कितना हो जा रहा है, 10 से वो 11 हो जा रहा है। 10 से 11 हो जा रहा है, यानी कितना, टोटल कितना हो गया, वो 121 रुपये हो गया। यानी पहले 100 था, अब कितना हो गया, 121 रुपये हो गया। अब वो कह रहा है क्या कि पुनः वस्तु की कीमत, पुनः आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। भाई 121 है, कितना लाना पड़ेगा मुझे 100 बनाने के लिए, यानी क्या 21 रुपये कम कर दूं, गुना 100 किस पे करना पड़ेगा, 121 रुपये पे करना पड़ेगा। 121 रुपये पे कम कर दूं तो कितना, यानी हो गया 121, सॉरी 2100/121। इसे काट दूंगा तो कितना, 121 ही कम 121 कितना बच गया, 890। कितनी बार चलेगा ये, 121 सत्ते कितना हो गया, 847 पॉइंट, कितना बच गया हमारा 3, 8 में से 4 4, कितना पॉइंट लगा दिया 0। ये हो गया 3, 21 यानी लगभग इतना, यानी कि 17.36%, यानी कि 17.36% की मुझे कमी करनी पड़ेगी। तो मुझे क्या प्राप्त होगा, पुनः आरंभिक कीमत प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, यदि किसी किताब का मूल्य 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है तो किताब की कीमत में क्या परिवर्तन होगा। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी किताब का मूल्य 25% से घटा दिया जाता है और फिर उसको 20% से बढ़ा दिया जाता है तो उसका जो परिवर्तन मूल्य है वो कितना, यानी उसमें कितना परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा देखते हैं। मैंने मान लिया क्या, भाई किसी किताब का मूल्य 100 रुपये था, क्या था, किसी किताब का मूल्य 100 रुपये था। मैंने आपको बताया था क्या कि 25% है, कितना है 25% है, और 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/4 होगा। यानी 4 था, कितना हो गया 3 हो गया, 4 था कितना हो गया 3 हो गया, यानी 4 से 3 हो गया, क्योंकि घटाया जा रहा है 25% से घटाया जा रहा है, यानी 4 पे 1 कम किया जा रहा है। फिर कह रहा है क्या कि 20% से बढ़ा दिया जा रहा है। क्या मैं कह सकता हूँ 20% बराबर कितना होगा, 1/5, यानी कि 5 था, कितना 5 था, 1 बढ़ गया यानी 6 हो गया, कितना 5 था 6 हो गया, 5 था 6 हो गया। टोटल कितना, 4 से काट देंगे, ये कट गया 25, 5 से कट गया, ये कट गया 5, 5 से 15, 15 छिका 90, यानी टोटल कितना हो गया 90। यानी 100 रुपये था और कितना हो गया 90 रुपये हो गया, यानी कितना 10 रुपये की कमी हुई, गुना 100 किस पे कमी हुई, 100 रुपये पे, यानी कह सकता हूँ मैं क्या 10% की कमी होगी। यानी टोटल वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, 10% का परिवर्तन हुआ। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या कह रहा है, क्या कि यदि एक मजदूर अपनी आय का 20% भोजन पर और 25% परिवहन पर और 30% अन्य मदों पर खर्च करता है, अतः अब उसके पास 750 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय बताइए क्या होगी। एक बार समझो जरा क्या है। मान लेता हूँ मैं किसी के पास 100 रुपये है, ठीक है। अगर 100 का कितना भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो वही प्रतिशत होगा जितना वो नंबर है, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ क्या 100 का 10% बताइए तो कितना होगा, 100 का 10% 10 होगा। 100 मैं कहूँ क्या 100 का 20% बताइए तो कितना होगा, 100 का 20% 20 रुपये होगा। 100 का 33 सही 1/3% बताइए कितना होगा, 100 का 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3 ही होगा। यानी जितना नंबर है, जितना प्रतिशत पूछ रहा है वो उतने ही रुपए में होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है। मैंने मान लिया क्या उस व्यक्ति की आय कितने रुपए थी, 100 रुपये थी। मैंने मान लिया उस व्यक्ति की आय कितने रुपए थी, 100 रुपये थी। तो 100 का 20% कितना हुआ, यानी 20 रुपये। 100 का 20% कितना, 20 रुपये, यानी 20 रुपये उसने भोजन पर खर्च कर दिए। अब वो कह रहा है क्या 25% परिवहन पर, यानी कि 25%, 100 रुपये का 25% कितना होगा, 25 रुपये, यानी 25% यानी 25 रुपये किस पे खर्च कर दिए उसने, परिवहन पर खर्च कर दिए। और 30% अन्य मदों पर, और कितना 30% और है ये किस पर, अन्य मदों पर खर्च करता है। यानी टोटल उसने जो खर्च कर दिया वो कितना, 75 रुपये खर्च कर दिया। टोटल कितना रुपये खर्च कर दिया, 75 रुपये खर्च कर दिया। अभी कितना रुपये बचा भाई, 100 रुपये था, 75 रुपये खर्च कर दिया, कितना रुपये बचा, 25 रुपये बचेगा ना। कितने रुपये बच गया, 25 रुपये बच गया। इधर कितना बच रहा है इसके पास, इधर बच रहा है इसके पास 750 रुपये। क्या मैं लिख सकता हूँ कि 25 बराबर 750 क्या होगा भाई, हमारा 25 रुपये बचा, उसका कितना रुपये बचा, 750 रुपये बचा। तो 25 बराबर कितना हो गया, 750 के, या एक बराबर कितना हो गया, 25 या 75, एक बराबर कितना, 30 रुपये। मुझे क्या चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए। 100 की वैल्यू करने के लिए क्या, 2 जीरो यहाँ लगाओ, 2 जीरो यहाँ लगाओ, कितना, 100 की वैल्यू 3000, यानी उसकी जो आय थी वो कितनी थी, 3000 रुपये थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इस क्वेश्चन को इन सभी क्वेश्चन को करने के बाद क्या है, अपनी नोटबुक में इन सभी क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट करें, और जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते रहिएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, कोई व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर तथा शेष का 40% परिवहन पर तथा शेष का 50% अन्य मदों पर खर्च करता है, अतः अब उसके पास 900 रुपये बचते हैं, उसकी आय ज्ञात कीजिए। असल में क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, कुछ डिफरेंट है इसमें थोड़ा सा। पहले क्या था, पहले सिर्फ 100 का ही निकालना पड़ रहा था, हमें जितना भी प्रतिशत निकालना था। अब क्या है, अब उसका जो बचता जा रहा है, नहीं जो शेष बच रहा है, उसका मुझे प्रतिशत निकालना पड़ेगा क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भाई मैंने मान लिया क्या उस व्यक्ति की आय जो थी मेरे पास कितनी थी, 100 रुपये थी। उस व्यक्ति की आय कितनी थी, 100 रुपये थी, ठीक है। अब 100 का 10% यानी उसने अपने आय का 10% यानी 100 रुपये का 10% उसने खर्च कर दिया भोजन पे। 100 का 10% कितना हुआ, 10 रुपये हुआ। 10% उसने खर्च कर दिया भोजन पर, किस पर, भोजन पर खर्च कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 90 रुपये हमारे पास, उसके पास कितने रुपये बचे, 90 रुपये बचे, शेष 90 रुपये बचे, शेष बचे 90 रुपये। अब वो कह रहे हैं 90 का, यानी 90 का 40%, तो 90 का 40% कितना होगा, 9 चौक 36, यानी 36 रुपये। 36 रुपये उसने किस पे खर्च कर दिए, परिवहन पर। तो 90 में 36 यानी 54 रुपये, शेष कितना बचा हमारे पास, हम 54 रुपये, यानी 54 रुपये, 54 रुपये बचा, यानी शेष, यानी जो रिमाइंडर कितना बचा, 54 रुपये, यानी शेष का 50%, यानी 54 रुपये का 50% कितना होगा मेरे पास, 27, यानी इसका 50%, 50% का मतलब आधा, यानी कितना हो गया, 27। 27 रुपये उसने अन्य मदों पर खर्च कर दिया, अन्य मदों पर खर्च कर दिया। तो टोटल कितना बचा मेरे पास भाई, ये 54 में से 27 रुपये खर्च हो गया तो 27 बचेगा, यानी 27 रुपये मेरे पास अभी शेष बचे, 27 रुपये बचे। उसके पास कितने रुपये बच रहे हैं, 900 रुपये बच रहे हैं,
कितने रुपए बच रहे हैं, 900 रुपये बच रहे हैं। तो मैं इसको काट दूँ, यानी 27 की वैल्यू कितना हो गया, 900, 9 या 27, यानी 3 बराबर कितना, 100 रुपये। 3 की वैल्यू कितना होगी, 100 रुपये। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, उसकी आय बतानी है, यानी 100 की वैल्यू चाहिए। 1 की वैल्यू कितना, 100/3, मुझे चाहिए 100 की वैल्यू कितना हो गया, 10,000/3, इतने रुपए। इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, मैं आपसे एक बार और कह देना चाह रहा हूँ क्या, कि क्वेश्चन में मतलब वीडियो में हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चाहे वो लाइटिंग की प्रॉब्लम हो या फिर साउंड की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ठीक है। और धीरे धीरे हम अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं जो भी आपको दिक्कत लगती है उसको हम और सुधारने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारी जो वीडियो है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि दूर दूर तक बच्चे को पता चल सके कि जो मैथ पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल लो लेवल से लेके हम हाई लेवल तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट को सीखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। पिछले क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि उसका थोड़ा सा अपडेट वर्जन मान के चल सकते हैं हम, ठीक है। यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं क्या है, ज़रा देखते हैं क्या कह रहा है। कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 10% ट्रस्ट में दान करता है तथा ट्रस्ट प्राप्त राशि का 20% एक स्कूल में दान करता है। स्कूल प्राप्त राशि का 10% छात्रों के भोजन तथा 50% किताबों हेतु रख लेते हैं तथा शेष 160 रुपये ट्रस्ट को वापस कर देते हैं, तो व्यक्ति की आय बताओ क्या है, ठीक है। क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का क्या करता है कि 10% जो है वो एक ट्रस्ट को दान कर देता है, और ट्रस्ट वाले क्या करते हैं कि जो उनको प्राप्त हुई है राशि उसका 20% एक स्कूल में दान कर देते हैं, और स्कूल वालों को प्राप्त हुआ है उसका 10% छात्रों के भोजन हेतु और 50% छात्रों के किताबों हेतु रख लेते हैं, और जो बचता है उसको ट्रस्ट को वापस कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। मान लेता हूँ मैं उस व्यक्ति की आय कितनी है, 100 रुपये है। उस व्यक्ति की आय कितनी है, 100 रुपये है, और 100 का वो 10%, यानी 100 का 10% वो ट्रस्ट में दान कर देता है, यानी 10 रुपये उसने ट्रस्ट में दान कर दिए, 10 रुपये ट्रस्ट में दान कर दिए, ठीक है। अब 10 रुपये ट्रस्ट को दान कर दिया, यानी ट्रस्ट को मिले 10 रुपये। तो ट्रस्ट ने क्या करा कि 10 का 20% कितना होगा। अब मैं 20% निकाल के नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा प्रतिशत क्या है, ठीक है, क्योंकि आप निकाल सकते हैं प्रतिशत कैसे निकलेगा। तो 10 का 20% कितना होगा, 2 रुपये। 2 रुपये का कितना, 2 रुपये उसने क्या कर दिया, स्कूल में दान कर दिया। ट्रस्ट ने 2 रुपये स्कूल में दान कर दिया। अब स्कूल वालों ने क्या करा, प्राप्त राशि यानी 2 रुपये का कितना, 10%। 2 रुपये का 10% कितना हो गया, 0.2, यानी 0.2 रुपये। 2 रुपये क्या करा उन्होंने, छात्रों के भोजन हेतु रख लिया। और 50% यानी 2 का 50% कितना होगा, आधा। 2 का आधा कितना, 1 रुपया। 1 रुपये ये तो हो गया भोजन हेतु, और 1 रुपया कितना हो गया, ये हो गया किताबों के लिए, ठीक है। तो कितना, यानी 1.2 यानी 1.2 रुपये, ठीक है, 1.2 यानी 1.2 रुपये उन्होंने रख लिए। और कितने बच गए, 0.8 यानी 0.8 रुपये उसके पास अभी बचते हैं। 0.8 रुपये उसके पास बचते हैं, जो क्या करना है स्कूल वालों ने, ट्रस्ट को वापस कर देना है। तो हमने तो क्या 0.8 रुपये ट्रस्ट को वापस कर दिए, लेकिन इन्होंने कितने कर दिए, 160 रुपये, यानी 0.8 की वैल्यू कितनी, 160 रुपये। अगर मैं ये पॉइंट हटाऊँ तो इधर ले जाऊँ 1 0, यानी 8 दूनी 16। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 200 रुपये। 1 की वैल्यू 200, मुझे क्या चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए। 100 की वैल्यू क्या, 2 0 यहाँ चिपकाओ, 2 0 यहाँ चिपकाओ, यानी कितना, उस व्यक्ति की आय कितनी थी, उस व्यक्ति की आय 20,000 रुपये थी, ठीक है। क्वेश्चन उतारिए, अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन को दोबारा वीडियो को रोक कर देखिए क्या है, दोबारा चलाइए वीडियो को।
और देखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है, खरीदने पर खर्च है, ये खर्च करता है। शेष का 5% यातायात पर तथा उसने 120 रुपये उपहार में दे दिए। यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचते हैं तो उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यानी है तो पिछले की तरह ही, लेकिन थोड़ा सा वो कुछ अलग चीज़ पूछ ले रहा है। क्या है तो देखते हैं हम क्या है। भाई मैं मान लेता हूँ क्या, उस व्यक्ति के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये है। उस व्यक्ति के पास कितने रुपए है, 100 रुपये है। क्या कह रहा है, इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च करता है, यानी 100 का 20% कितना हुआ, 100 का 20% कितना, 20 रुपये। यानी 20 रुपये में कोई वस्तु खरीद ली तो कितना बच गया, 80 रुपये बच गया। यानी 80 रुपये जो शेष बचा मेरे पास, कितना, 80 रुपये। शेष का 5% यातायात पर खर्च करता है, यानी शेष का 5%, यानी 80 का 5%, 80 का 5% कितना हो गया, 4 रुपये। 80 का 5% कितना हो गया, 4 रुपये। 4 रुपये वो यातायात पर खर्च करता है, उसने 120 रुपये उपहार में दे दिए। अब क्या कह रहा है भाई, शेष का 4%, शेष का 5%, यानी 4 रुपये, तो कितना बच गया, 76%, यानी 76 रुपये बच गया मेरे पास। अब उसने 76 में से 120 रुपये उपहार में दे दिए। भाई 76 में से 120 रुपये उपहार में दे दिए उसने, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 76 में से 120 रुपये उपहार में देने के बाद अभी भी उसके पास कितना, 1400 रुपये बचते हैं। कितने रुपये बचते हैं, 1400 रुपये बचते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ क्या, कि 76 माइनस 120 बराबर कितने रुपए के बराबर बचेंगे, 1400 रुपये के बराबर बचेंगे। क्या मैं इसको इधर ले जाऊँ, यानी 76%, 76 की वैल्यू कितना होगी, 1520 रुपये। 76 की वैल्यू कितना, 1520 रुपये। एक की वैल्यू कितना हो गया, 76 दूनी 152, यानी 20 रुपये। एक की वैल्यू कितना, 20 रुपये। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, वो कह रहा है क्या कि उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए, यातायात पर कितने रुपए खर्च किए, 4 रुपये खर्च किए, यानी कि 4 की वैल्यू चाहिए। तो 4 की वैल्यू 4 से गुना यहाँ पे करो, 4 से गुना यहाँ, यानी कितना, 80 रुपये। 4 की वैल्यू 80, यानी यातायात पे जो खर्च करना था वो कितने रुपए है, 80 रुपये है, ठीक है। अगला इसमें क्या हुआ, 80 रुपये है उसके जो यातायात पर खर्च है, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे फिर, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है जितने भी, उसी तरह के आप अपनी बुक से या किसी भी कहीं से भी जो आपको कंटेंट मिलता है वहाँ से देखकर इस तरह के क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरी है उसको रिमार्क सेक्शन में लिखकर हमें भेज दीजिए, अगली वीडियो में उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। कल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।